Hello friends, welcome back to Adhigam YouTube channel. Today's video topic is surds and indices means घातांक एवं करनी. Surds and indices. Indices means घातांक and surds mean करनी. सबसे पहले इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं. इंडाइसेस मीन्स घातांक. घातांक अगर हम संधि विच्छेद करें या वर्ण विच्छेद करें तो घात प्लस अंक. इसका मतलब हुआ जो घात का अंक. घात का मतलब यह होता है, जैसे कोई एग्जांपल ले लें हम, जैसे a का पावर a टू द पावर m. यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है बेस मीन्स आधार, और ये जो m है ये है पावर, या इसी को ऑर्डर भी कहा जाता है. इसे हम जब पढ़ाई मतलब रीड करते हैं, जैसे इसे a टू द पावर m पढ़ते हैं, या हिंदी में a की घात m ऐसे पढ़ते हैं. a टू दी पावर m या a की घात m. ये जो m है यही है घात, या जो घात का अंक है. इसके कुछ बेसिक्स रूल हैं, उसे मैं बताता हूँ. उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लीजिए. जैसे आपने देखा होगा कि 2 की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना 2, इसका मतलब हुआ 2 दूना 4. 2 टू दी पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8. ये जो घात बदलने से ये जो आंसर आ रहा है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इन्हीं सब के पीछे जो इंडाइसेस हैं उसके कुछ रूल्स हैं, और वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी के बारे में हमको जानना है. तो सबसे पहला रूल ऑफ इंडाइसेस, घातांक के नियम. सबसे पहला रूल, अगर मैं a गुना a गुना a गुना a ऐसे अगर मैं n टाइम्स करूं, यहाँ टाइम्स का मतलब बार है, अगर मैं a का गुना a से ही अनेक बार करूं, इसे ही लिखा है मैंने a गुना n टाइम्स, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ a की पावर n होता है. एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 3 गुना 3 ऐसे असंख्य बार करूं, या जितनी मर्जी आप उतनी बार कर लीजिए, तो इसे 3 की पावर n लिखेंगे. इसे और एग्जाम्पल में, जैसे 3 गुना 3, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 4 बार गुना किया है, तो आप इसे डायरेक्टली 3 की पावर 4 लिख सकते हैं. जैसे यहाँ n है, यहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, या इसे पदों की संख्या कहते हैं. जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5. आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 बार लिया है. इसे आप 5 की पावर n मीन्स 5, इसे 5 की पावर 5 आप लिख सकते हैं. तो सबसे पहला रूल, a इंटू ए इंटू e इंटू n टाइम्स इक्वल टू a टू द पावर n. और सेकेंड रूल, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो, तो इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. यहाँ a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 की पावर 3 है इंटू
2 की पावर 6 है, तो इसे आप 2 की पावर 3 + 6 = 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 0 के बराबर नहीं है। ये जो पावर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों ही केस में ऐसे वर्क करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर अगर 3 लिखूं और इसे ही मैं 2 की पावर -6 लिखूं, तो आप इसे 2 की पावर 3 - 6 लिख सकते हैं = 2 की पावर, अगर 3 में 6 घटाएंगे तो आपको पता है कि -3 बचेगा। यहाँ जो बेस है ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो भी इसमें रूल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज वर्क करेगा। फिर एक नेक्स्ट रूल आता है, अगर a की पावर -n हो तो आप इसे 1/a लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 की पावर -6 है तो आप इसे 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं, या इसे ही जस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे 1/a हो तो आप इसे a की पावर -n भी लिख सकते हैं। जैसे 2/6 है 1/2, तो आप इसे 2 की पावर -6 भी लिख सकते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर a की पावर n हो और a की पावर m हो तो आप इसे e⁻n - m लिख सकते हैं, एक्सेप्ट a के पावर a का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 4 की पावर 3 4 की पावर 6 हो तो आप इसे 4 की पावर 3 - 6 लिख सकते हैं, जहाँ की वैल्यू होगी 4 की पावर -3। और आपको पता है कि इसे हम 1/4 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि a की पावर अगर -n है तो इसे हम a की पावर 1/a की पावर n लिख सकते हैं। फिफ्थ रूल है, अगर a की पावर n है और इस पूरे की पावर m है तो आप इसे a की पावर n × m लिख सकते हैं। फिर इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं, a की पावर m × a की पावर n। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो आप सबसे पहले इसे 2 की पावर 3 × 4 लिख सकते हैं। फिर 2 की पावर 4 पूरे की पावर 3 भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसे अगर सॉल्व करें तो आप देखिए 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 का जो मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स होगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 की पावर 4। और इसे 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 16 का पावर 3। अब इसे आगे सॉल्व करें तो 8 की पावर 4 है, अगर इसे सॉल्व करते हो 8 × 8 × 8 × 8 = 16 × 16 × 16, तो ये 8 × 8 = 64, ये हो जाएगा आपका 4096, और 16 16 256 16 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4096। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रूल की। अगर a⁻n है = a⁻m है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो दोनों घात हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है, n = m। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर अगर 4x - 1 हो = 2 की पावर 3x हो, इस रूल के तहत 4x - 1 = 3x होगा। एक सेवेंथ रूल भी है,
यहाँ पर अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो तो इस रूल के तहत आप देख रहे हो कि दोनों का घात समान हो, तो यहाँ a इक्वल टू b होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 4x - 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 हो, तो इस रूल के तहत 4x - 1 इक्वल टू 2 होगा। अब इसी के सहारे हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन है 27 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 243 की पावर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर में यह देखिए, तो यहाँ 27 है। आपको पता है कि अगर 27 को हम 3 की पावर 3 रखें और यहाँ 2x - 1 लिखें इक्वल टू 243 है, 243 को आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 3, क्योंकि 243 को अगर आप 3 का गुना 5 बार करेंगे तो 243 आता है। अब ये जो रूल है a टू द पावर m इक्वल टू 8, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू, पता है आपको a की पावर m गुना n होता है। तो यहाँ पर आप 3 का गुना 2x - 1 में करेंगे, 3 की पावर 6x - 3 होगा इक्वल टू, यहाँ 5 का गुना 3 में 3 का पावर 15 होगा। आप यहाँ देखिए कि 3 की पावर 6x - 3 है और 3 की पावर 15 है, तो इस रूल से a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तो इस रूल के हिसाब से यहाँ m इक्वल टू n होगा, इसलिए 6 - 3 इक्वल टू 15 होगा। और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6x में 15, ये -3 को राइट साइड अगर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। 6x इक्वल टू 18, यहाँ जो 6 है वो x के साथ इंटू में है, और जब राइट साइड आएगा वो इक्वल टू साइड तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 18/6 इक्वल टू 3, ये है आपका आंसर। अब हम बात करते हैं शर्ट्स की, मीन्स करनी। ये जो साइन है, ये है रेडिकल की। जब इसी साइन को हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं तो ये जो लाइन बनता है, ये जो ऊपर का लाइन है, ये कहलाता है विंक्यूलम। और इसी साइन के अंदर में अगर हम कुछ नंबर लिख देते हैं तो ये जो नंबर है ये कहलाता है रेडिकैंड। जब इन्हीं नंबरों, जब ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ वाला, यहाँ पर हम अगर कुछ नंबर लिख देते हैं तो ये जो नंबर है b, ये कहलाता है ऑर्डर या इंडेक्स, मीन्स इसी को हिंदी में कहते हैं कोटि। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3 है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब ये हमेशा 2 होता है। कुछ नहीं, यहाँ पर जो अगर कुछ नहीं है तो इसका हमेशा का मतलब होगा यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 हमेशा कभी नहीं होता है।
एक है, कभी नहीं में एक होगा। और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे और एग्जांपल के लिए यहाँ का आप 3 के पावर, यहाँ जो 3 है इसको 5 ले सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। ये होता है ऑर्डर या इंडेक्स, और ये जो साइन होगा इसे हम बोलेंगे रेडिकल साइन। सेट्स, इसे जो साइन है इसे हमें कभी कभी हम रूट या अंडर रूट ये पढ़ते हैं, जिसे हम जब भी पढ़ेंगे तो रूट ए या अंडर रूट ए पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, सर्ट्स की परिभाषा या डेफिनेशन तो सर्ट्स एक इरेशनल नंबर है, मीन्स अपरिमेय संख्या है, जैसे √3 इक्वल टू 1.732 समथिंग कुछ होता है। आप देख रहे होंगे जो √3 की वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है, और इन्हीं नंबरों को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे और एक एग्जांपल, √5 इक्वल टू 2.236, ये भी डैश करके जाता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 और √3 सर्ट्स है, अर्थात करनी है। जैसे एक और एग्जांपल √4 ले लीजिए या √9 ले लीजिए। आपको पता है कि √4 की वैल्यू 2 होती है और √9 की वैल्यू 3 होती है। मैं इसे बताऊंगा कि √4 की वैल्यू 2 क्यों होती है और √9 की वैल्यू 3 क्यों होती है। लेकिन आप √4 और √9 इन दोनों को आप करनी नहीं कह सकते, क्योंकि √4 और √9 का जो वैल्यू होता है वो 2 और 3 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय मीन्स रेशनल नंबर है, तो इसके डेफिनेशन, सर्ट्स का जो डेफिनेशन है इसमें एक बात क्लियर होना चाहिए कि यहाँ इरेशनल होना चाहिए, और स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ 4 है, ये 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, और जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। जैसे हम ये 9 को ही यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है आप देख रहे होंगे कि ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। इसी को मैंने लिखा है दूसरे भाषा में कि स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, या इसी को कई बार परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। जैसे 9 जो है 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे ये परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं कि 3 जो है परफेक्ट, 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए। हम बात डेफिनेशन की हो गई है, अब हम इसके कुछ रूल्स जान लेते हैं। रूल्स ऑफ सर्ट्स। सबसे पहला रूल, ऑर्डर ऑफ n √a इक्वल टू a की पावर 1/n। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं √3 लिखूं तो इसे आप 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। एक और एग्जाम्पल, जैसे ऑर्डर ऑफ 3 √5,
इसको आप 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है वो 3 है, इसीलिए मैंने इसे 5 की पावर 1/3 लिखा है। सेकेंड रूल हुआ ऑर्डर ऑफ n रूट a इंटू बी। इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं, n a इंटू n रूट b। एग्जाम्पल के लिए √3 इंटू 6, तो आप इसे √3 इंटू √6 लिख सकते हैं। 3। जैसे √a है, अगर मैं प्लस √a करूँ तो आप इसे जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। लेकिन यहाँ पर जब कुछ नहीं है, यहाँ इस वाले प्लेस पे तो यहाँ मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए ये 2√a हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ 3√2 प्लस 4√5, 4 और 3 को जब ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ 2 लिखते हैं, 4 और जब 3 को जब ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ जो टोटल होगा ये 7√2 आएगा। इसी रूल को हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे हम a की पावर 1/n लिख सकते थे इंटू b की पावर 1/n भी लिख सकते थे। बात करते हैं फोर्थ रूल की। अगर ऑर्डर ऑफ n अंडर रूट a/b हो तो आप इसे अलग अलग ऑर्डर ऑफ n रूट a, ऑर्डर ऑफ n रूट b लिख सकते हैं। इसे भी आप कॉमन फॉर्म में a/b की पावर और 1/n लिख सकते हैं। एक 5वां रूल, की पावर m हो तो इसे आप a की पावर m/n लिख सकते हैं, और इसे ही आप फिर से ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए √3 की पावर 5 हो तो आप इसे 3 की पावर 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। 3 की पावर 5/2 इक्वल टू, आप इसे 3 की पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक 6वां रूल है n ऑर्डर ऑफ n रूट a होल पावर n हो तो आप इसे a की पावर n/n लिख सकते हैं। और n/n ये आपस में दोनों कट जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं a। एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 5 की पावर 3, आप इसे 5 के 3/3 लिख सकते हैं, और इसे आप 5 लिख सकते हैं। जो 7वां रूल है ये रूट के अंदर ही है, m a है। इसे आप n की जो ऑर्डर ऑफ n इक्वल टू a की पावर 1/m लिख सकते हैं, और इसे ही a की पावर
1/mn भी लिख सकते हैं, और इसे ही आप ऑर्डर ऑफ mn रूट a ये भी लिख सकते हैं। फिर एक और रूल है, ऑर्डर ऑफ x अंदर में ऑर्डर ऑफ y रूट के अंदर में ऑर्डर ऑफ z रूट a हो, तो आप इसे a की पावर 1/x/y/z ऐसे लिख सकते हैं। इसे ही आप फिर से x/y/z ऑर्डर ऑफ x/y/z रूट a लिख सकते हैं। एक लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x रूट a की पावर m है, इसी को रूट में फिर से लिखा गया है ऑर्डर ऑफ y रूट करके, ये जो पूरा पार्ट है होल की पावर n, और इसे ही पूरे में ऑर्डर ऑफ z रूट करके पूरा लिखा गया है, और इसको होल की पावर o है, इसे जीरो मत मानिए, इसे o कहेंगे। इसका ये जो रूल है, इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे अंदर जो रेडिकेंड है उसे लिखना है। उसके बाद आपको ध्यान देना ये है, ये जो पावर है पहले आप इसे ऊपर में लिखेंगे MNO को MNO, उसके बाद जो भी इंडेक्स है उसे आप नीचे लिखेंगे। जैसे हम देख रहे होंगे कि x है, y है और z है, x y और z। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले लीजिए आप 5, और यहाँ ले लीजिए इसका इंडेक्स 3 का पावर आप ले लीजिए 6। फिर आप इसे ऐसे कीजिए और इसका ले लीजिए 5, और इसका जो पावर है उसे आप ले लीजिए 7। फिर आप इंडेक्स डालिए और यहाँ डालिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 8 डाल दिया, और इसका जो होल पावर है इसे डालिए 8। तो आप इसे 5 का पावर 6 7 इंटू 8 बटे में, आप यहाँ देखिए 3 इंटू 5 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसे कुछ बेसिक्स फैक्ट्स या कुछ बेसिक्स रूल के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे √2 है इंटू √2 है, अगर हम इसे गुना करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा, जैसे 2 लिखिए, आप देख रहे हैं √a है, आप इसे 1/2 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 1/2। अभी हमने घातांक के नियम में आपने पढ़ा है कि जब a की पावर m और a की पावर n रहता है तो दोनों का पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 होगा। अब को पता है कि जब दो फ्रैक्शन 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1, तो 2 की पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। इससे हम यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि जब कभी भी √a का इंटू √a से होगा तो हमेशा यहाँ a आएगा। एग्जाम्पल के लिए √6 इंटू √6 तो हमेशा यहाँ 6 आएगा। √5 इंटू √5 करेंगे तो हमेशा यहाँ 5 आएगा।
जब हम किसी को ऐड करते हैं, जैसे √2 इंटू √2, आप देख रहे हो कि दोनों का इंडेक्स 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√2। जैसे √3 है प्लस 3√3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3 और 1 4, यहाँ 4√3 हो जाएगा। √3 है, यहाँ जो ऑर्डर है ये 3 है, प्लस यहाँ भी √3 है और ऑर्डर है 5, तो ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते। जब भी ऐड करना हो तो याद रखिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रेडी कैंड भी सेम होना चाहिए, अब कुछ और मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं हम। जैसे √3 इंटू √6 है, इसे आप डायरेक्टली आप देख लो कि दोनों का ऑर्डर सेम है और यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ कुछ होता तो भी मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो इसे आप डायरेक्टली 18 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2√3 इंटू 5√6 होगा, तो आप इसे ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको आप बाहर से गुना कीजिए और जो रूट का गुना रूट से, तो 5 2 जा 10 √6 3 जा 18 ऐसे हो जाएगा। एक और एग्जांपल 3√6 इंटू 4√5, तो 4 3 जा 12 √6 5 जा 30। अब हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर की, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर की बेस्ड ऑन इंडेक्स के आधार पर। जैसे यहाँ √4 लिखा है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। इसका मतलब ये होता है अगर 4 को हमें 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है, मतलब जैसे 2 इंटू 2, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, और आपको पता है कि 2 का गुना अगर मैं 2 से करता हूँ तो 4 आता है। यहाँ 2 है और यहाँ जो संख्या देखिए 1 और 1 2। एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे √9 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2, तो आप इसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। जैसे 3 का गुना 3 में करूँ तो 9 आता है, और यहाँ 2 है इसीलिए 2 बार। अगर इसी की जगह आपको √27 लिखा जाए और यहाँ जो इंडेक्स है 3 दे दिया जाए, तो यहाँ आपको ऐसे करना पड़ेगा 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ 3 है इसलिए यहाँ का 3 बार गुना, 3 इंटू 3, इसीलिए 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है, क्योंकि यहाँ 3 है। अब इसकी जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंडेक्स रहेगा उतना ही बार यहाँ पर गुना होना चाहिए। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली इसे 2 लिख डायरेक्टली उसे जो भी नंबर है वह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है और इंडेक्स है 2, तो 3 इंटू 3 लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 27 है लेकिन इंडेक्स 3 है, इसीलिए 3 का इंटू मल्टीप्लाई 3 बार किया है, इसलिए हमें 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 हो और यहाँ 32 हो, तो हमें 32 को 5 बार किसी ऐसा नंबर को ढूंढना पड़ेगा जिसे हम 5 बार गुना करें खुद से तो 32 आ जाए। तो वैसा एक नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 2 का मल्टीप्लाई आप 5 बार करते हैं तब जाके आपको 32 मिलेगा, तो आप इसे आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।